हाँ तो दोस्तों यहाँ पर यूको बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको यूको बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 128% बढ़कर 80 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। और अगर हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट की अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करें तो वहां पर 5 टाइम यानी कि 5 गुना यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो गया है और 400% का ग्रोथ हमको यहाँ पे कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे कंपनी का बड़ा है, तो ये तो हमको यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। तो देखिए, नेट प्रॉफिट यहाँ पे बड़ा है, तो कल यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर बहुत सारे हमारे इनिशियल डिमांड क्रिएट करके शेयर को कल अपर सर्किट लगाने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा। अब उसके बाद में अगर हम प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन भी यहाँ पे बैंक के बढ़े 43% यहाँ पे बैंक ने प्रोविजनिंग बढ़ाई है अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो, और 1783 करोड़ की यहाँ पे बैंक ने टोटल प्रोविजनिंग की है। तो देखिए दोस्तों, अगर इतनी प्रोविजनिंग यहाँ पर बैंक कर रहा है और उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी कैसे बढ़ी है, तो देखिए बैंक का जो टैक्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो बैंक ने प्रोविजनिंग की हुई थी तो उसको वहां पे रिवर्सल किए, तो उसकी वजह से यहाँ पे बैंक को इतना प्रॉफिट हुआ है। अब एट दी एंड अगर हम ग्रॉस एनपीए के नंबर को देखें तो ग्रॉस एनपीए का नंबर यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम हुआ है। 9.59% का यहाँ पे बैंक का ग्रॉस एनपीए का नंबर निकल कर आया है। लेकिन जो नेट एनपीए यानी कि ग्रॉस एनपीए में से अगर हम प्रोविजनिंग को माइनस कर दें तो नेट एनपीए का नंबर निकल कर आता है, तो वो यहाँ पे नंबर 3.94% पे निकल कर आता है, जबकि पिछले क्वार्टर में ये नंबर 2.97% पे था। तो ऑल्दो जो दूसरे गवर्नमेंट बैंक से मतलब जो माइटी हम बात करें एसबीआई पीएनबी उनके कंपैरिजन में नहीं, जो छोटे मोटे पीएसयू बैंक से उसके कंपैरिजन में यहाँ पे एनपीए का नंबर अच्छा है। अब ये देखिए 12,844 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। अब इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो इतना महंगा क्यों है? वैसे शेयर कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि इस शेयर का प्राइस तो सिर्फ 12 रुपीज है, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि देखिए अराउंड 94% का शेयर होल्डिंग इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यानी कि गवर्नमेंट के पास 94% स्टेक है, यानी कि सिर्फ 6% का स्टेक यहाँ पर पब्लिक के पास है। तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका जो वैल्यूएशन है वो थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन कहलाता है। अब ये देखिए, अब कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इसका प्राइस टू बुक रेशियो देखिए 24% डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब ये देखिए, बैंक पिछले 4 साल से लगातार लॉस में, ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिल नहीं रहा है और जो एनपीए का नंबर है वो अराउंड 10% का है। तो ऐसे में यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जिसकी वजह से जो यूको बैंक का शेयर है वो आपको भी सिर्फ 13 रुपीज 0.15 पैसे पर मिल रहा है। 0.15 नहीं बोलूंगा, 0.15। ओके, तो देखिए 46 का हाई है, और अगर जिसने 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होता तो वो अभी 62% लॉस में होता। तो देखिए यही बात है कि जब पीएसयू बैंक है, लेकिन एक यूको बैंक का अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा इतना कुछ अच्छा परफॉर्म कर नहीं रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट इसको भी प्राइवेटाइज कर सकती है। तो इसीलिए इस बैंक में जो भी पैसा लगाए हुए हैं, यही बोलूँगा कि उतना ही पैसा लगाइए जितना आप लॉस बुक कर सकते हैं। देखिए मेरे ख्याल से मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये 13 रुपये का शेयर है और यहाँ से 5,000 रुपये का हो जाएगा या फिर 100 रुपये का हो जाएगा। देखिए इससे बढ़िया अगर आप देखोगे, इससे बढ़िया तो यस बैंक है। मतलब यस बैंक भी ऐसा नहीं बोलूंगा कि जो दूसरे प्राइवेट बैंक है उससे बढ़िया है, उससे बिल्कुल भी बेटर नहीं है, लेकिन इससे एटलीस्ट यस बैंक बेटर है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यस बैंक के लिए आने वाले टाइम में टफ चैलेंजेस रहेंगे, लेकिन उनका जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो बहुत अच्छा है। और यहाँ पर मैं कंपैरिजन कहाँ कर रहा हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यूको बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट कीजिए जितना आप लॉस बुक कर सकते हैं। ये आपके पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखा है तो उसमें से 5%, अगर सपोज 5,000 रुपीज आपने इसमें डाला हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको यूको बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।